गुड इवनिंग। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते नेहा मैम। नमस्ते। हेलो गौतम सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग गौतम सर। हेलो दिव्या मैम। सो होप यू ऑल आर वेल। सब ठीक ठाक है? एवरीथिंग इज ओके। हाय You looking शमप्रीति मैम। fresh. यस। हेलो पिंकी जी। हाय राजकुमारी मैम। हेलो सुमन सर। ठीक करता ठीक है। क्या कर रहे? कोई क्लास चल रहा है। यस। हेलो रंजित सर। हाय Good evening. Good evening. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। How are हेलो you? हे एब्सोल्युटली फाइन। Thank you. Thank you. थैंक यू। हेलो हेमा मैम। Hello, sir. Good evening. गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हाय शोभन सर। हेलो सर, गुड इवनिंग। हेलो गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हाय मल्लिका जी। Hello, Tamal. How was your trip? इट वाज अमेजिंग। थैंक यू। Great. I supposed to ask you, Mr. Tamal. यस। After a lot of time, I was totally out of graphology, handwriting analysis. Really? So today what we are discussing, our topic is सक्सेस। सक्सेस हम लोगों को कैसे मिल सकता है एंड किस तरीके से मिलता है। तो सक्सेस मिलने से पहले हमें कुछ काम करना होगा, ठीक है? क्या? सक्सेस का डेफिनेशन जानना होगा। सक्सेस किसको कहते हैं? क्योंकि एक्चुअली सक्सेस एक एक आदमी को पूछो, आप में से ही यहाँ पे 24 पर्सन है, तो 24 को अलग अलग से पूछोगे कि सक्सेस 24 अलग अलग जवाब मिलेगा, इजंट इट? कोई फिक्स्ड सिस्टम नहीं है। लेकिन एक चीज जो सबसे कॉमन हो सकता है, तो उसके ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं, ठीक है? जो कभी हम लोगों को कुछ गलती ना हो जाए सक्सेस के ऊपर, उसके ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं, ठीक है? तो सक्सेस सबसे आगे हम देख सकते हैं, डेफिनेशन ऑफ सक्सेस किसको कहेंगे। मान लीजिए कि मुझे अ, मान लीजिए एक एक बच्चे को आईएएस ऑफिसर बनना है, ठीक है? तो उसका सक्सेस अगर उसको पूछोगे तो वो कहेगा आईएएस हो जाऊंगा तो मुझे सक्सेस मिल जाएगा। हेलो देवपर्णा। I know the agenda. Okay, sure. Today we are discussing about the success, 8 formulas of success. ठीक है? तो सक्सेस के ऊपर हम बात करने से पहले सबसे आगे हम बात करेंगे सक्सेस का डेफिनेशन। ये कैसे हो सकता है एंड सक्सेस किस तरीके से हमें हैंडराइटिंग से भी हम दिखेंगे, ठीक है? हैंडराइटिंग के ऊपर भी बात करेंगे, किस तरीके से हम कहाँ-कहाँ कौन सी जगह को ठीक करना होता है, इम्प्रूव करना होता है अपने हैंडराइटिंग में, ताकि हम लोगों के लाइफ में सक्सेस आ जाए, ठीक है? तो सक्सेस को सपोज़ एक बच्चे को पूछोगे कि उसका आईएएस बनना है, तो उसका आईएएस हो जाएगा उसका सक्सेस, ठीक है? बट कभी सोचिए, अगर मैं आईएएस बन जाऊँगा, तो क्या होगा मुझे? किस तरह का सक्सेस मिलेगा? सक्सेस का एक डेफिनेशन होना चाहिए प्रॉपर, कि ये एस एक शेप होना चाहिए, कि वो शेप अगर मुझे मिल जाएगा, मुझे दिख जाएगा, ठीक है? हेलो सुमन सर, यस, यू रेज्ड योर हैंड, यस प्लीज आस्क मी व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। सर आपका जो साउंड है ना वो क्लियर नहीं आ रहा है, माइक थोड़ा मुंह के पास लेके बात करेंगे तो अच्छा होगा। ओके, एम आई ऑडिबल टू अदर्स आल्सो? Yes, Yes, sir. very clear. ओके Yes, sir. Yes, sir. ओके, थैंक यू। अच्छा, Very much तो audible. हाँ, तो ठीक है, देख लीजिए एक चीज, कि अगर मैं आईएएस बन जाऊंगा, तो आईएएस बनने के बाद क्या करना है मुझे, वो हो जाएगा एक्चुअल सक्सेस, बिकॉज आईएएस नॉट इज ए एंड प्रोडक्ट, इजंट इट?
कोई बच्चे को अगर देखोगे कि उसको हाई सेकेंडरी एग्जाम में मान लीजिए उसको 90% मिलना है उसको, तो 90% इज नॉट द सक्सेस। ठीक है, उस बच्चे के लिए क्या सक्सेस होगा? उस बच्चे के लिए टारगेट होना चाहिए कि मुझे अगर किसी नेक्स्ट लेवल में जाना चाहिए तो उसमें मिनिमम कितना मिलना चाहिए और क्या करूंगा तो नेक्स्ट लेवल में पहुंच जाऊंगा। इजंट इट? तो अगर आप देखोगे कि मुझे सक्सेस चाहिए तो सक्सेस का एक्यूरेट डेफिनेशन मुझे मेरे आंखों में एक विजनरी वे में मुझे आना चाहिए, एक इमेज क्रिएट करना चाहिए हमारे आंखों में कि व्हाट इज सक्सेस फॉर माई सेल्फ। क्योंकि आप सबका सक्सेस अलग अलग है आप सबके लिए, इजंट इट? तो सपोज मुझे कुछ बनना है, आपको कुछ और बनना है, लेकिन ये जो बनना है दीज आर नॉट द एंड प्रोडक्ट। ये बनने के बाद क्या करना है दैट इज आवर एंड प्रोडक्ट। तो अगर मैं फिक्स्ड कर लूंगा अब हमारे दिमाग में कि अगर सपोज मान लीजिए कि मुझे एक कार्डियक सर्जन बनना है, ठीक है, मुझे हार्ट ठीक करना है लोगों को, तो हार्ट का एक डॉक्टर बनना है, ठीक है। तो मेरा मार्क्स थोड़ा कम आ गया, तो हार्ट के डॉक्टर के बदले मुझे कुछ और आ गया, नॉर्मल एक सर्जन बन गया मैं, या एक नॉर्मल डॉक्टर हो गया मैं, ठीक है, जनरल फिजिशियन हो गया मान लीजिए। तो अभी आप देखिए कि अल्टीमेटली एंड प्रोडक्ट क्या था? लोगों का हार्ट ठीक करना, इजंट इट? उसके लिए मुझे अच्छा मार्क्स चाहिए था जो मुझे अभी नहीं मिला, तो मैं क्या फेल्योर हो गया? मैं वहां पे कोई दूसरे तरीके से भी तो वो जगह पे मैं जा सकता हूँ जहां पे मुझे लोगों का हार्ट ठीक करना है, इजंट इट? तो हमारे दिमाग में सबसे पहले ये आइडिया को फिक्स्ड नहीं होना चाहिए कि मुझे कहाँ पे मेरा रास्ता क्या है। यू तो हम लोग अपने रास्ते को सक्सेस मान लेते हैं, रास्ता इज नॉट द सक्सेस। एंड अगर हमारे माइंड में रिजिडिटी आ जाएगा तो उसको सक्सेस नहीं मिल सकता कि मुझे इसी लाइन में जाना है, मुझे 90% ही मिलना है जैसे भी हो, तो उसको सक्सेस कभी नहीं मिल सकता उस तरीका से। उसको बस उस रास्ते से जाना है, इजंट इट? एंड अनदर थिंग्स, सक्सेस को हम किस नजर से देखते हैं? सक्सेस को हम देखते हैं फाइनेंशियल गेन के नजर से, मैक्सिमम लोग इन प्रेजेंट सिचुएशन, ठीक है, फाइनेंशियल गेन की नजर से। तो अगर आप देखोगे फाइनेंशियल गेन का मतलब क्या है? सपोज एक गवर्नमेंट सर्विस मिल जाए तो मुझे एवरी मंथ एक सैलरी मिलना शुरू हो जाएगा, सो दैट इज माय सक्सेस, ठीक है। तो अभी नोटिस कीजिए, ये जो सैलरी मिलेगा, ये सैलरी क्यों मिलेगा मुझे? कोई काम करने से तो मिलेगा ना। तो सैलरी इज ए रिजल्ट, इजंट इट? तो जो फाइनेंस जो होता है, फाइनेंस इज ए रिजल्ट। तो अगर हम रिजल्ट पर ध्यान देंगे अपने काम पर नहीं, तो कैसे हो सकता है? तो वो सेम सैलरी मुझे कुछ और रास्ते से भी मिल सकता है। हमारे माइंड को थोड़ा और ओपन रखना होगा कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो मुझे गवर्नमेंट ही जॉब चाहिए, किसी और तरह का जॉब कि नहीं हो सकता, ऐसे हमारा रिजिड माइंडसेट हो जाते हैं, इजंट इट? तो इसीलिए मुझे क्या होगा, ये माइंडसेट अगर रिजिड हो जाएगा, हम जो रिजल्ट है वो मॉनिटरी गेन उस पर अगर ज्यादा ध्यान देंगे तो क्या आ जाएगा? मनी आ जाए या ना भी आ जाए, लेकिन 5 चीज जरूर आएगा। व्हाट इज दैट? फर्स्ट इज स्ट्रेस, दूसरा है इरिटेशन, नंबर 3 इज टायर्डनेस, नंबर 4 इज हेडेक, नंबर 5 इज डिजीज, ठीक है। सो ये 5 चीज सबसे पहले जरूर आएगा हम सबके लाइफ में, इजंट इट? तो सक्सेस के ऊपर अगर हमें उस रिजल्ट के ऊपर ध्यान देंगे तो ये 5 चीज जरूर आएगा, सक्सेस आए या ना आए, मॉनिटरी गेन आए या ना आए, इजंट इट? तो हमारे सक्सेस को कुछ और नजर से हमें देखना चाहिए, अच्छी तरीके से हमें सोचना चाहिए इसके ऊपर और एनालिसिस करना चाहिए क्या हो सकता है हमारा सक्सेस रेट और क्या विजन हो सकता है हम लोगों का, ठीक है। तो मान लीजिए मैं एक चीज कहूंगा, हम अपने लाइफ में क्या चाहिए सबसे, ये 5 चीज तो नहीं चाहिए ना, जैसा मैंने कहा स्ट्रेस, इरिटेशन, टायर्डनेस, हेडेक एंड डिजीज, ये 5 चीज नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये 5 चीज कब आएगा? जब हम अपने लाइफ में
मतलब स्विमिंग करते हुए जाएंगे। कभी आप समुद्र में स्विमिंग करोगे तो क्या होगा? आप थक जाओगे ना, मैक्सिमम हम डूब भी जाएंगे। लेकिन अगर हमें एक बहुत अच्छा एक बोट मिल जाए या एक बहुत बड़ा शिप मिल जाए तो हम क्या करेंगे? टाइटैनिक की तरह सेल्फी लेंगे, इज़न्ट इट? तो ऐसा क्यों? तब हम लोगों को लगेगा ये समुंदर इज ब्यूटीफुल। ठीक है? तो अभी देखिए, अगर हम समुंदर के में डूब भी सकते हैं, अगर हम स्विमिंग करेंगे तो हमें उस शिप चाहिए। तो उस शिप दैट इज आवर सेटिस्फेक्शन, दैट शिप इज आवर सेटिस्फेक्शन, इजंट इट? तो ये जो समुंदर है ये हमारा लाइफ है। इसमें अगर हम स्विमिंग करेंगे ना तो हम डूब भी सकते हैं एंड वो जो 5 चीज मैंने कहा उसको भी वो आ जाएगा। लेकिन अगर हम अच्छी तरीके से एक शिप के द्वारा, दैट मीन्स आवर सेटिस्फेक्शन, शिप इज आवर सेटिस्फेक्शन, तो वो अगर मिल जाएगा तो इस लाइफ को हम इजीली पार कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से, इजंट इट? टिल नाउ इज इट ओके? ओके, अच्छा। तो हम लोगों का आज फर्स्ट पॉइंट जो मैं जरूर कहूंगा, फर्स्ट इज, आप जहां पे भी हो, जिस जगह पे हो, अगर बहुत रिच हो या पुअर हो, पुअर और रिच जहां पे भी हो, फर्स्ट वहीं से आपको शुरू करना होगा। ठीक है? तो हम लोगों का फर्स्ट टारगेट होगा स्टार्ट फ्रॉम योर प्रेजेंट मोमेंट। अगर आपको सक्सेस चाहिए, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट, कि आप जहां पे हो उसी जगह से हमें शुरू करना होगा। इज इट क्लियर? तो अगर ये ग्राफोलॉजिकली और हैंडराइटिंग एनालिसिस के ऊपर ध्यान देंगे इसके इसके वजह से, तो हम देखेंगे, मैं कुछ दिखा देता हूं। लेट मी शेयर द स्क्रीन। सी, सपोज दिस इज माय पेज। तो जैसा मैंने कहा है, मुझे प्रेजेंट से शुरू करना चाहिए हमेशा। तो अगर हम लोगों का राइटिंग जो है ना, राइटिंग हमेशा यहाँ पे मिनिमम 1 इंच गैप जरूर दे के आप स्टार्ट करना चाहिए। इज इट क्लियर? इस जगह पे 1 इंच गैप। इज इट क्लियर? उसके बाद से शुरू करना चाहिए हम लोगों का राइटिंग। इसके अगर इन बिटवीन यहाँ पे चले जाएगा, अगर इधर से शुरू करोगे, ऐसे हो जाएगा आपका राइटिंग। ठीक है? तो क्या होगा? आपका जो आपके हर हर एक के लाइफ में पास्ट बहुत कुछ रहता है, बहुत कुछ पास्ट प्रॉब्लम रहता है। तो ये जो पास्ट प्रॉब्लम है वो डिस्टर्ब करना शुरू कर देगा। इज इट क्लियर? एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग? एनी क्वेश्चन प्लीज? सो सबसे पहले हम लोगों का ये लेफ्ट मार्जिन जो है ये स्टैंडर्ड रखना होगा, नंबर 1 सक्सेस के लिए, ताकि हमें कोई डिस्टर्ब ना कर सके। यहां तक क्लियर हुआ सबको? ओके, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं। 1 सेकेंड। हेलो, डिस्टर्ब कर रहा है। अच्छा, नेक्स्ट नंबर टू सेकेंड पॉइंट इज, कोई भी डिस्टरबेंस को, कोई भी डिस्टरबेंस को अपने आंखों के सामने आने मत दीजिए, डिस्ट्रैक्ट मत होइए। सक्सेस का ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है, सक्सेस का ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है। कोई भी डिस्ट्रैक्शन को आने मत दीजिए, इग्नोर ऑल डिस्ट्रैक्शन। ठीक है? कोई भी, मान लीजिए मैं एक काम कर रहा हूं, अचानक एक कॉल आ गया या कोई डिस्टर्ब कर रहा है, फोन कर रहा है, मैसेज कर रहा है। ठीक है? ऐसे काम कीजिए जिसको, जब आप काम कर रहे हो तब कोई भी आंसर मत कीजिए, जिसको जरूरत होगा उसको, इमरजेंसी अगर जिसको है उसको फोन कर ले सकता है, इजंट इट? बहुत ज्यादा जरूरत है तो आपको फोन कर लेगा। लेकिन आप जब काम कर रहे हो उस टाइम में कोई भी डिस्ट्रैक्शन को एंटरटेन मत कीजिए, कोई भी डिस्ट्रैक्शन को एंटरटेन मत कीजिए।
तो ये आप हैंडराइटिंग से कैसे देख सकते हो? ये कोई भी आप अपने हैंडराइटिंग का हो या अपने बच्चे का हैंडराइटिंग का हो, उसमें उसको अगर सक्सेस मिलना चाहते हैं तो इस तरीका से आप देख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, हम सबका हैंडराइटिंग का ये जो लेफ्ट वाला पोर्शन, ये हमेशा स्ट्रेट होना चाहिए। अंडरस्टूड? नंबर 1 स्ट्रेट होना चाहिए, ये लेफ्ट साइड स्ट्रेट, मतलब ये वाला पोर्शन रीजनेबली स्ट्रेट होना चाहिए, मोर और लेस। ठीक है? एंड हम लोगों का बेस लाइन भी ऐसे हम करेंगे तो सक्सेस नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? अगर हमें सक्सेस, मैं अगर यहाँ पे हूँ एंड आप अगर यहाँ पे हो, तो मुझे अगर ऐसे जाएंगे तो टाइम ज्यादा लग जाएगा ना, अगर ऐसे डायरेक्ट चले जाएंगे तो टाइम कम लगेगा। इजंट इट? वेरी ट्रू। तो मुझे अगर हमारे लाइन को स्ट्रेट रखेंगे, दैट मीन्स मुझे अपना सक्सेस दिख रहा है, मुझे मेरे नज़र में दिख रहा है, मेरे सब अनकॉन्शियस माइंड में रहेगा वो। ठीक है? मैं स्ट्रेट जाऊंगा जहां पे मुझे जाना है, मुझे कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होगा। ठीक है? जैसे आप मान लीजिए कोई भी अननेसेसरी ऐप से हमारे हमारे आपके मोबाइल में, हमारे मोबाइल में, तो सबसे पहले इसको अनइंस्टॉल करना चाहिए। जब ज़रूरत होगा तब फिर से डाउनलोड कर लेंगे, क्या प्रॉब्लम है? हमेशा तो अवेलेबल रहता है मैक्सिमम ऐप्स। ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट हम कहेंगे नंबर 3। नंबर 3rd पॉइंट इज वेरी क्रूशियल, आप अपना रास्ता खुद बनाइए। 3rd पॉइंट इज मेक योर वे, मेक योर ओन वे। ठीक है? जैसे आप अगर दूसरों के रास्ते में जाओगे ना, आपको सक्सेस कैसे मिलेगा? सक्सेस मिल सकता है, ऑब्वियसली दैट इज ट्रू। आप अगर दूसरों के दिखाए हुए रास्ते पे जाओगे तो आपको सक्सेस मिलेगा। वो सक्सेस आपको क्या देगा? टेम्पोररी सक्सेस देगा एंड शॉर्ट टर्म सक्सेस देगा। अंडरस्टूड? और सक्सेस के साथ भी वो जो मैंने 5 चीज कहा है, स्ट्रेस, इरिटेशन, टायर्डनेस, हेडेक एंड डिजीज, वो भी दे सकता है। क्योंकि ऐसा क्यों है? किसी और के रास्ते में आप जाओगे तो वो तो आपका रास्ता नहीं था, वो उसके हिसाब से बनाया था किसी और ने रास्ता। इजंट इट? तो आप बस उस रास्ते को फॉलो कर रहे हो, कॉपी कर रहे हो वहां पे। इजंट इट? तो आप अगर कॉपी करोगे तो वहां पे बहुत प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि कंपटीशन मार्केट है। नॉट ओनली यू आर देयर, इजंट इट? तो कोई और भी तो कॉपी करेगा, तो कैसे मिल सकता है? यूनिकनेस कैसे आ सकता है? तो इसीलिए कोई भी काम करो, सक्सेस ऑटोमेटिकली मस्ट कम, ऑटोमेटिकली मस्ट कम। क्रिएटिव वे में करो, क्रिएटिविटी बढ़ाओ अपने दिमाग में कि मुझे क्या करना है। तो इसलिए हम लोग क्या सजेस्ट करते हैं, मैं तो सजेस्ट इस तरीके से करता हूँ। तो कोई अगर काउंसलिंग के लिए आता है तो सबसे पहले मैं सजेस्ट करता हूँ, आप अपने रास्ते में जैसे जा रहे हो वैसे जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पूरी दिन में 1 घंटा या 2 घंटा, मैक्स 1 घंटा ही दे दो। 1 घंटा किसी और काम में लगा लो। 1 घंटा किसी और काम, मतलब ऐसा काम करो कि ताकि दूसरे लोगों को कुछ हेल्प हो सके, कोई भी हेल्प। ठीक है? कोई भी हेल्प, लेकिन उस हेल्प को ओनली हेल्प में मत रहने दो, उसको और क्रिएटिवली एनालिसिस करो, किस तरीके से उस हेल्प करके भी हम लोग कैसे अर्निंग भी कर सके एंड दूसरों को हेल्प भी कर सके। अंडरस्टूड? तो ये क्रिएटिव वे में अगर हम करेंगे तो क्या होगा? अल्टीमेटली इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा हूं मैं पैसिवली अपने प्रीवियस जगह पे ऊपर ध्यान दे रहा हूं। अंडरस्टूड? कैसे दे रहा हूं? अगर मैं अपने क्रिएटिव वे को एनालिसिस करूंगा ये 1 घंटे के लिए, तो पूरे दिन का जो ऑफिस में काम था, यहाँ पे काम था, वहां पे काम था, वो स्ट्रेस निकल जाएगा, क्योंकि और जगह पे वो मैं भूल के ये काम कर रहा हूँ 1 घंटे के लिए। अंडरस्टूड? तो पैसिव वे में मुझे उसी में सक्सेस मिलेगा, मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा अपने खुद के काम में। अंडरस्टूड? तो इसीलिए कोई एक काम करो, पूरी दिन में 1 घंटा कहो, कोई फिक्स्ड एक टाइम ले लो, उसी टाइम में मुझे पूरी दिन में 1 घंटा ये काम करना है, एंड उसका एक इवेल्युएशन भी रखना चाहिए कि आज मैंने इस काम में कितना परसेंटेज आगे बढ़ पाया। इज इट क्लियर टू ऑल? सो डोंट अवॉइड अदर्स एडवाइस, किसी का एडवाइस
कैंसिल मत कीजिए, लेकिन सुन लीजिए, सबका एडवाइस सुनिए, लेकिन अपने रास्ते में चलिए, किसी और का रास्ते में मत चलिए। बार-बार मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट नंबर 4, किसी और को कभी भी डोंट गिव राइट टू एनी अदर पर्सन टू ब्रेक योर ड्रीम। कभी भी किसी और की बातों से डीमोटिवेटेड मत होना, क्योंकि मान लीजिए, फिर से कह देता हूँ, आपके पास 2 रास्ता है। एक आप जैसे जा रहे थे, एक दूसरा जो मैंने आपको एक्स्ट्रा करने के लिए कहा है 1 घंटे के लिए। तो आपके पास 2 रास्ता है एंड 2 में से किसी एक में तो सक्सेस मिल ही जाएगा ऑब्वियसली। अंडरस्टूड? एंड बहुत लोगों को मैंने देखा है कि उसका ओरिजिनल ट्रैक छोड़ के वो जो दूसरा वाला 1 घंटे के लिए जो काम कर रहा था, वो काम करना शुरू कर देते, वही उसका परमानेंट हो जाते हैं। अंडरस्टूड? एक लड़के को मैंने देखा है हमारे इधर, देखिए कितना क्रिएटिविटी है, मैं आपको कहूँगा क्रिएटिव हुए। देखिए, उसके पास कोई एजुकेशन नहीं है, एक रिक्शा चलाता है, ठीक है? एक रिक्शा चलाता है, कोई एजुकेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो रिक्शा वो चलाता है, उसने क्या किया कि पूरी दिन उसने जो रिक्शा चलाता है, उससे मिलता था 100 रुपया, 200 रुपया, कभी 300 भी मिल जाता था, ठीक है? तो उसने अपना क्रिएटिव वे, देखिए उसने क्या किया, पूरी दिन उसने रिक्शा चलाना छोड़ दिया, पूरी दिन छोड़ दिया। एंड उसने देखा कि जब हमारे इधर से स्टेशन जितना दूर है, तो उसने देखा कि स्टेशन से जो बस निकलता है, वो बस कितने बजे स्टॉप हो जाते हैं। तो उसने देखा है रात को 9 बजे 10 बजे के बाद और कोई नहीं मिलता। तो उसने रिक्शा चलाना शुरू किया रात को 10 बजे से। एंड एवरी डे जितना पैसेंजर मिल जाता था, तो उसको 8-10 पैसेंजर मिल जाता था। एंड उसमें से पर डे उसको ओनली वो 1 से 2 बार ट्रिप मारता था। एंड वो एक ही दिन में एवरी डे उसको 1 से 1,500 रुपया कमाई करता है वो। अभी पूरी दिन कोई काम नहीं करता, सोता रहता है, इधर घूमता रहता है, उधर घूमता, ड्रिंक करता रहता है, इधर उधर पड़ा रहता है। अंडरस्टूड? दैट्स द एग्जैक्ट क्रिएटिविटी। तो आपके रास्ते को थोड़ा एनालिसिस करना चाहिए, कहाँ पे मेरा क्रिएटिविटी है, ठीक है? दूसरों का रास्ते में मुझे नहीं जाना है। अंडरस्टूड? तो किसी और को, हमारा जो 4 नंबर का पॉइंट था, किसी और को और का हमें को किसी और को हमें कोई ऑप्शन नहीं देना चाहिए ताकि वो मुझे डिमोटिवेट कर सके, ठीक है? तो लॉट्स ऑफ पर्सन विल कम टू यू एंड से ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, आपको बहुत सारे एडवाइस दे सकता है, लेकिन आपके दिल जो कहेगा, क्योंकि आपका दिल में क्या है, देखिए आपके दिल में अगर टारगेट है कि मुझे वो एंड प्रोडक्ट वाला टारगेट, एंड प्रोडक्ट का मतलब क्या है, मुझे इसको हेल्प करना है, हमारे सोसाइटी को हेल्प चाहिए। अगर फाइनेंशियल गेन अगर टारगेट होगा, उसमें से वो 5 चीज मिल जाएगा, लेकिन आपके दिल में जो टारगेट है, वो अचीव करने के लिए आपको ये जरूर किसी और का एडवाइस नहीं सुनना होगा। बस सुनोगे, डीमोटिवेटेड मत होइए। अंडरस्टूड? एंड फिर से कह देता हूं, आपके पास 2 रास्ता है, एक आप जैसे चल रहे थे, दूसरा आप एक और चलोगे जिस तरीका से। 1 घंटे के लिए कुछ ऐसा काम करो एवरी डे, डू इट फॉर योरसेल्फ। आप गाना भी गा सकते हो, एक यूट्यूब में चैनल बना के जो गाना गाना अच्छा लगता है वो गाना गा ले, या कोई भी काम, कुकिंग करना अच्छा लगता है तो कुकिंग वाला एक चैनल कर दे, उसमें से लोगों को हेल्प होगा, तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप कुछ एक्स्ट्रा काम में अपना टाइम दे रहे हो एंड एवरीडे वो दोगे, एंड उसमें आप एनालिसिस करोगे किस तरीके से उसमें दूसरों को हेल्प हो सके। अंडरस्टूड ऑल? अच्छा, नेक्स्ट नंबर 5। अच्छा, जो मैं कह रहा था, हैंडराइटिंग का भी दिखा देता हूँ सिम्टम। अच्छा, सबसे पहले हम देखेंगे कि हम लोगों का जो हैंडराइटिंग का प्रेशर एवरीडे हाफ पेज करके लिखना चाहिए, हाफ पेज मिनिमम एवरीडे। एंड हम लोगों का जो हैंडराइटिंग का प्रेशर थोड़ा ज्यादा देके लिखना चाहिए। अंडरस्टूड? थोड़ा ज्यादा देके लिखना चाहिए, दैट मीन्स हैवी प्रेशर राइटिंग। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड ऑल? एंड नॉट ऑल लेटर्स कनेक्टेड, ऑल लेटर को कनेक्टेड मत कीजिए, ऑल लेटर को कनेक्टेड मत कीजिए, ठीक है? ऑल लेटर्स शुड नॉट बी कनेक्टेड। इन केस ऑफ कर्सिव राइटिंग हम लोगों को स्कूल में ऐसा सिखाया जाता है अभी कि ऑल लेटर्स आर कनेक्टेड, ठीक है? दैट इज नॉट गुड एट ऑल,
ठीक है? Yes. Yes, Suman, Debavarna Banerjee ma'am. Yes, please ask me what you are talking about. Yeah. Good evening, sir. Good evening, please. Am I audible clearly? Yes, sure, please. Okay, so for this is the first time I've joined Sure, here. So what I have two questions. The first thing sure. is I've asked in the chat section that what is the exact agenda for this weekly session, because this session happens every week Sunday. So what is the agenda of this session? आज आज हमारा मेन टॉपिक है 8 फार्मूला ऑफ सक्सेस, ठीक है? Okay. तो उसी सक्सेस के ऊपर हम बात कर रहे हैं, 8 फार्मूला हम देने की कोशिश कर रहे हैं एंड इसके ऊपर और भी हम देखने की कोशिश करते हैं कि हैंडराइटिंग से भी ये कैसे हम निकल सकते हैं, ठीक है? इस सक्सेस को हम रिफ्लेक्ट कर सकते हैं हैंडराइटिंग से। अंडरस्टूड? All right. यस। And my second question is, as long as we are talking about success, and you suggesting us that don't let others to involve or suggest or नो, नो, get नो, this. नॉट इन्वॉल्व और सजेस्ट नहीं कि सबका एडवाइस सुन लीजिए, लेकिन आप अपने डिसीजन लीजिए क्रिएटिव वे में एंड बट डोंट लेट एनीवन डीमोटिवेट यू। दैट इज आई एम Okay, टॉकिंग अबाउट। yeah, demotivated you. So यस, my question is, what if my part of story, what if I want to achieve something where the other person is also involved? Suppose I want to get married with a ओके। specific person. This is my primary agenda as of now. And the other person is also involved over there. So, what if that person is constantly demotivating me or distracting me? Then what should we do in that सी case? सी अगर कोई भी आपको डिमोटिवेटेड कर रहा है, आपको एक मैरिज के लिए मैं बता देता हूँ, मैरिज के लिए सबसे पहले क्या देखना चाहिए? मैरिज के लिए हमें उसमें क्या देखना चाहिए? You're आप asking me, sir? यस, Or यस, यस। okay, for me, it has to be a compatible partner. Like And whether how the how how person can is, you say that the person is compatible? Because you don't know his mind. yeah. Okay? I don't know you, you don't know me. How can you say the person is compatible for you? What type of matlab what indication will let you know that person is compatible? Okay, so for my case, I can say that I know the person for quite a long time, Hmm. and we both have invested in our relationship. But uh, just a few years back or few months back, I started noticing that the person, kept losing the interest in this relationship, and now like he tried to demotivate or distracting me from what I want to achieve. So in the first few years, all the things were really nice, and we keep motivating each other, and we were growing also together, and the vibes match, and everything, like everything, if I talk about from the loyalty percentage or from the commitment problem, like there were Excuse nothing, me. but the change Excuse I me. started noticing suddenly. So Hmm. in this case now, for me, One I'm a second, very I'm telling Excuse you. me. Excuse family-oriented me. person, I'm and telling you. yeah. I'm telling you. Yes, Gautam sir, please. We are distracting from the main thing. If this thing Huh, can, I'm telling you. she can discuss with you personally. Yeah. Yes, That yes. is only. Thank you. See one thing. In case of मैं एक चीज बता देता हूँ देवप्रणा मैम. So obviously, in case of personal discussion, obviously I will do it later on. But our first target is कि in case of compatibility matching, उसमें अगर आप सक्सेस आपको चाहिए, ठीक है? मैं ओवरऑल एक चीज बता देता हूँ सबसे पहले. आवर कंपैटिबिलिटी मैचिंग में सबसे आगे आप सक्सेस चाहिए तो इफ यू आर ए हिंदू, ठीक है? इन केस ऑफ हिंदू, तो हमारे मैरिज का 7 एक हम घूमते हैं 7 टाइम्स, इज़न्ट इट? Right, तो 7 right. टाइम्स इंडिकेट क्या करता है? 7 टाइम्स इंडिकेट करता है 7 प्रॉमिस को इंडिकेट करता है, ठीक है? तो उस 7 प्रॉमिस उसमें आपको दिख रहा है या नहीं? ठीक है? तो
फर्स्ट प्रॉमिस क्या होता है कि टू रेस्पेक्ट ईच अदर, ठीक है, फर्स्ट प्रॉमिस इज टू रेस्पेक्ट ईच अदर, सेकेंड प्रॉमिस इज टू शेयर एक दूसरे को जो जॉय और सॉरो है वो शेयर करना, थर्ड प्रॉमिस इज टू ट्रस्ट एंड बी लॉयल विथ ईच अदर, नंबर फोर्थ प्रॉमिस इज टू कल्टिवेट एप्रिसिएशन फॉर नॉलेज, वैल्यू, सेक्रीफाइस एंड सर्विस, ठीक है, ठीक है, एंड फिफ्थ इज टू एप्रिशिएट प्योरिटी ऑफ इमोशन, लव, फैमिली, ड्यूटी एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज, ठीक है, एंड सिक्स्थ इज टू फॉलो प्रिंसिपल ऑफ धर्मा, जो हमारे धर्म में जैसा लिखा है, एंड लास्ट प्रॉमिस इज टू मिक्स टू नर्चर एंड इटर्नल बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप एंड लव। तो ये जो मैंने लास्ट पॉइंट में आके कहा, देखिए सब नोटिस कीजिए कि हमारा ये जो 7 प्रॉमिस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर किसी में रहेगा, बहुत कुछ देखने का जरूरत नहीं है, ये 7 चीज है या नहीं वो देखना चाहिए। एंड इसमें भी एक और चीज आता है जो है या नहीं वो सबको देखना चाहिए, दैट इज लव, ठीक है। एंड जैसे आप कह रहे हो कि आपका पर्सनल जो मैटर है जो भी है, तो उसमें हम क्या करते हैं, देखिए हम किसी से के साथ आज रिलेशनशिप में आते हैं, तो रिलेशनशिप में हम क्या करते हैं, मैक्सिमम टाइम हमारे प्रेजेंट जनरेशन, मैं अपना दुख दर्द उसके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो भी अपना दुख दर्द शेयर कर रहा है मेरे साथ, दैट इज नॉट लव। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा जो दुख दर्द है वो मेरा अनकॉन्शियस माइंड में है ना, तो मैं उसको याद करके वो आपको कम्युनिकेट कर रहा हूँ, तो मेरे साथ आपके मेरे अनकॉन्शियस माइंड का एक कनेक्शन हो रहा है, आपके साथ नहीं है, मैं याद कर रहा हूँ वो फिर से वो चीज, एंड वो भी शायद याद करके वो कर रहा है। तो लव इज नॉट लाइक दैट। लव मतलब होता है प्रेजेंट में जीना, मैं किस तरीके से प्रेजेंट में उसके साथ बातें कर रहा हूँ, उसका बातें किस तरीके से मेरे कानों में आ रहा है, क्या देख रहा हूँ उसके, वो कितना टाइम मेरे आंखों में देख के बात कर रहा है, कितना पावर है उसमें कि वो बार बार मेरे साथ बात करते करते अपने मोबाइल को ना चेक करके रह सके, अंडरस्टूड, कितना टाइम वो मुझे दे रहा है कि अगर मैं किसी दिन एक वेबिनार करूंगा पर्टिकुलर इसके ऊपर, हम किस तरीके से अपने लव पार्टनर को ढूंढ सके, एंड ये जो लव है किस तरीके से हम देख सके, एंड कब हम देखेंगे ये लॉयल नहीं है, डिसलॉयल है, अंडरस्टूड, आई विल लेट यू नो इन डिटेल। तो इस तरीके से हमें लव को फील करना चाहिए, एंड दैट इज द एग्जैक्ट पावर ऑफ लव, एंड ये अगर हम फील कर लेंगे तो जिसके साथ भी, तो वही हो जाएगा हम लोगों का पार्टनर, ठीक है। इवन नॉट ओनली दैट, हम लोग उसका शादी करे भी ना करे भी, ठीक है। तो अगर इसके साथ लव के साथ अटैचमेंट आ जाते हैं, लव के साथ हम सेक्सुअल रिलेशन आ जाते हैं, तो फियर आना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसको हमें डर होगा वो कहीं छोड़ के ना चला जाए मुझसे, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों को वो लव अनकंडीशनल एक लव होता है जो प्रेजेंस मोमेंट को कॉन्शियसली फील करता है, दैट इज वी नीड टू नो। तो एनीवे आज के टॉपिक में आ जाते हैं, हम बात करेंगे। थैंक यू। अच्छा, नंबर 5 वाला जो पॉइंट है, डोंट प्रे एनी सिंपल लाइफ, हमारे लाइफ को इतना सिंपल करके नहीं दिखना चाहिए, एंड ये प्रे भी नहीं करना चाहिए गॉड से मुझे एक सिंपल लाइफ दे दो, अंडरस्टूड, क्योंकि अभी जहां पे है उस जगह से एक लाइन खींचोगे तो देखना, एक लाइन खींचो एक जगह से, तो ये लाइन बड़ा करो, इतना बड़ा करो, एक दिन आपको लगेगा कि हमारे वर्ल्ड तो एक गोल है ना, राउंड है, तो एक दिन वहीं पे आके रुक जाएगा, इजंट इट। तो हम तो आगे बढ़ कैसे गए, हम लोग आगे तो बढ़ नहीं जाते ना। तो अगर हमें ठीक तरीके से आगे बढ़ना है तो हमारे लाइफ में भी प्रॉब्लम आएगा, एंड प्रॉब्लम को हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए प्रॉब्लम, एंड गॉड से ये प्रे भी करना चाहिए कि जो भी प्रॉब्लम आए मैं अकेला ही सॉल्व कर लूंगा, आई हैव दैट पावर, यू हैव गिवन मी द पावर, सो आई विल सॉल्व माई ओन प्रॉब्लम, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाया, दैट इज योर प्लानिंग, अंडरस्टूड। तो हमें अपने दिल से ट्राई करना है कोई भी प्रॉब्लम को सोल्यूशन करना, एंड डोंट प्रे एनीथिंग कि हमें अपने लाइफ को बहुत सिंपल लाइफ चाहिए। सिंपल लाइफ में सक्सेस नहीं हो सकता। कोई भी सक्सेसफुल आदमी को देखो, उसने पूरी जिंदगी भर अपने स्ट्रगल किया है। कोई भी सक्सेसफुल आदमी को देखो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल सक्सेस, जो अपने लाइफ में 0 से आगे बढ़ा है, तो उसको देखो कितना स्ट्रगल कर चुका है, अंडरस्टूड ऑल। नेक्स्ट, नंबर 6, स्टॉप वर्किंग
फॉर मनी, मनीटरी सक्सेस, मनीटरी ड्रीम, ठीक है? अपने ड्रीम के पीछे भागना चाहिए एंड उस ड्रीम को किस तरीके से हम आगे बढ़ सके, जो ऐसा वाला ड्रीम देखना चाहिए जो रात को हम सो नहीं सकते, इस तरह का ड्रीम हमें चाहिए देखना एंड इतना डिटर्मिनेशन चाहिए उस ड्रीम को अचीव करने के लिए। अंडरस्टूड? एंड ये सब हम किस तरीके से हैंडराइटिंग से भी किस तरीके से देख सकते हैं। सबसे पहले जिसका जो स्लांट है, जो स्लांट है, सपोज मान लीजिए मेरा स्लांट है ALY ऐसे लिख रहा, तो ये स्लांट है ऐसे, ये ऐसे, तो जिसका जो स्लांट है उसको सेम रहना चाहिए। सपोज ये मैंने लिखा है, तो इसका स्लांट कैसा हुआ, ये मल्टी स्लांट हो गया ना, एक एक को एक एक, तो ये मल्टी स्लैंट जितना होगा हमारे बॉडी में बहुत सारा हार्मोनल डिस्टरबेंस आना शुरू हो जाएगा, डिजीज भी आ सकता है, वेरी कॉमन, एंड मेंटल प्रॉब्लम भी इज वेरी कॉमन। अंडरस्टूड? ये मल्टी स्लैंट नहीं होना चाहिए, जिसको जिस तरीका का उसका स्लैंट है उसको फिक्स्ड रहने देना चाहिए। अंडरस्टूड? एंड नंबर 2 इज स्लैंट एंड देन साइज, साइज को ठीक रखना चाहिए उसके हैंडराइटिंग का, हैंडराइटिंग का जो कभी ए लिख रहा हूँ ऐसे, कभी एक लिख रहा हूँ इतना छोटा, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये जो ओवल लेटर होता है, लेटर AODGBPQ, ये जो 7 लेटर है, इसको हमेशा सही से ही इसका साइज रखना चाहिए, हमेशा स्टेबल रखना चाहिए इन सब का साइज, ठीक है? नेक्स्ट, हमारे जो वर्ड लिखते हैं, इस दोनों वर्ड के बिटवीन जो गैप होता है, ये गैप भी हमेशा सेम रखना चाहिए जब हम लिखते हैं। अगर किसका गैप इम्बैलेंस होता है, कभी छोटा कभी बड़ा, तो बहुत प्रॉब्लम आ सकते हैं, सक्सेस में बहुत डिस्टर्ब होता है। रिलेशनशिप इशू इज वेरी कॉमन रिलेशनशिप में, एंड रिलेशनशिप इशू होगा ही, वर्ड स्पेस में डिस्टर्ब आएगा तो रिलेशनशिप इशू होगा ही, ठीक है? नेक्स्ट, जैसा मैंने साइज कहा, कोई कुछ लेटर को भी ठीक करना चाहिए, जैसे मैंने लेटर M कह रहा हूं, लेटर M को मतलब ये वाला जगह, यहाँ पे देखिए छोटा गैप आ गया, ये सब गैप नहीं होना चाहिए, देखिए यहाँ पे गैप आ गया, हैव यू नोटिस्ड? एक छोटा हो रहा है, एक बड़ा हो रहा है, तो लेटर M का ऊपर वाला हिस्सा मतलब ये स्टेबल होना चाहिए, दोनों हम्प जो है ये स्टेबल होना चाहिए। अंडरस्टूड? अच्छा, एंड लेटर T को भी ठीक करना चाहिए, लेटर T को भी ठीक ठाक लिखना चाहिए, क्योंकि T एक ऐसा लेटर है जिनसे ओनली एक लेटर T से हम लोग करीब 5 to 10,000 कैरेक्टर बता सकते हैं, ओनली एक लेटर T से। अगर आप ठीक ठाक करके एनालिसिस करेंगे तो ओनली लेटर T 5 to 10,000 कैरेक्टर बता देगा। अंडरस्टूड? अच्छा, नेक्स्ट, जो हम लोगों का हैंडराइटिंग से कहो या हमारे आत्मा का एक शक्ति होता है, ठीक है? ऐसा बहुत लोग हैं जो जब हम विंटर सीजन में ब्लैंकेट के अंदर रहते हैं तो सुबह में उठने को इच्छा नहीं करता है ना हम लोगों को, लेकिन किसी किसी को लोगों को देखो कि बहुत इजीली उठ जाता है कि सुबह 5 बज गया, उठना ही है मुझे, ठीक है? तो ये कैसे हो सकता है? ये जो लेथार्जिकनेस, ये भी एक आत्मा का शक्ति को इंडिकेट करता है, जितना आत्मा का शक्ति बढ़ेगा लेथार्जिकनेस कम होता जाएगा। अंडरस्टूड? तो ये आत्मा का एक शक्ति चाहिए जो हमारे लाइफ को आगे बढ़ सके सक्सेस के लिए, दैट इज कॉल्ड स्पीड, स्पीड इन हैंडराइटिंग। हैंडराइटिंग का स्पीड हमेशा अच्छा रखना चाहिए, हमेशा स्पीड मस्ट बी वेरी गुड एंड हाई, लेकिन स्पीड करने का मतलब ऐसा नहीं है कि उसको illegible handwriting हो जाए, legibility and speed and clarity should be there in handwriting. Understood? Yes, Bharti man, you are asking something. Sir, as you said, M's then we can add N. Yes, N yes, के yes. हम से भी we can हाँ, recognize these things. इनके हम से कोई भी नया काम करने में बहुत इजी होता है, ठीक है? No, that is not for relation, like as you said No. in M's. Okay, No, fine. no, fine. no. M में क्या होता है? M में होता है हमारा स्टेबिलिटी इन, हम किस तरीके से अपने फॉलो करते हैं हमारे रास्ते को, जिसको मैं सुपीरियर मानता हूँ, हो सकता है मेरे बॉस, मेरे पापा, मेरे गुरुदेव, या मेरे अपने सोल, हमारा आइडियल सेल्फ जिसको कहते हैं, ठीक है?
तो उसका इंस्ट्रक्शन मैं फॉलो करता रहता हूँ। अंडरस्टूड? Okay, sir. Yes. Thank you. हमारे एक गैप होता है, आइडियल सेल्फ एक होता है एंड सेल्फ इमेज होता है, ठीक है? तो ये गैप जितना बढ़ेगा उतना कंफ्यूजन बढ़ जाएगा एंड उतना हमारा सेल्फ वर्थ जो है वो कम होता रहेगा। अंडरस्टूड? Yes, sir. Thank you. अच्छा, नेक्स्ट कुछ और बता देता हूँ। देखिए हैंडराइटिंग का, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, हम लेटर जब टी लिखते हैं, टी के बाद हमेशा अगर कोई ऐसे ऊपर में देता है तो सक्सेस मिलना बहुत मुश्किल होता है। अंडरस्टूड? टी के बाद हमेशा बहुत जो नीचे भी देता है तो कॉन्फिडेंस लेवल में डिस्टर्ब आ जाते हैं, ठीक है? टी के बाद हमेशा इस जगह पे दोगे तो दैट इज ऑब्वियसली गुड। अंडरस्टूड ऑल? अच्छा, नेक्स्ट लेटर जी का अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट करना चाहिए। लेटर जी बहुत लोग ऐसे भी लिखता है, ऐसे लिखता है एंड ऐसे लिखता है, ठीक है? बहुत तरीके का लेटर जी लिखता है, बट लेटर जी शुड बी गुड, वेल प्लेस्ड। अंडरस्टूड ऑल? जो सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रास्ता है, लेटर जी एंड लेटर एच, लेटर एल एंड लेटर एच। लेटर एल हमारे आइडिया एंड प्लानिंग को मजबूत कर देता है, लेटर एल इस तरीके से लिखने से, एंड लेटर एच इस तरीके से लिखने से हमारा इंटेलिजेंसी पावर भी बढ़ जाता है। लेटर एल एंड एच इतना थोड़ा लॉन्ग करके, लंबा करके, इस तरीके से लुक देने से। अंडरस्टूड ऑल? सर हम जब वैसे जल्दी में लिखते हैं तो बीच बीच में कुछ जैसे पूरा नहीं करते हैं, जी को जैसे पूरा नहीं करे, जैसे अभी मैं लिख रही हूँ, तो वो भी कुछ फर्क पड़ता है क्या उस चीज का? जल्दी में अगर करोगे तो अपर जोन का जो लेटर है वो पूरा मत नहीं कीजिए, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दैट वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? अगर लेकिन लोअर जोन का जो लेटर है दैट मस्ट बी कंप्लीटेड। क्योंकि जल्दी में जब लिखते हैं तो लोअर जोन ही छूटता है। नहीं मतलब वो पॉजिटिव है कि होता है? नॉट रिकमेंडेड। ओके। स्पीड में करोगे तो राइटिंग भी क्लियर, लेजिबिलिटी एंड स्पीड रखना चाहिए, एक अच्छा रखना चाहिए। अंडरस्टूड? हेलो सर। हेलो, यस। हाँ सर, पर अगर प्रिंट हैंडराइटिंग है या डिस्कनेक्टेड हैंडराइटिंग है तो जी का लुक तो कई बार नहीं बनाते हैं। नहीं बनाते हैं। जो डिस्कनेक्टेड हैंडराइटिंग है, मतलब जन्म से ऐसे ही सीख के बड़ा हुआ है जो, ठीक है? सपोज ऐसे लिख के बड़ा हुआ है तो उसके लिए यही होता है फाइनल। अंडरस्टूड? उसके लिए टोटल करने का जरूरत नहीं है अलग से, तो उसके लिए यही होता है उसका सेटिस्फेक्शन। अंडरस्टूड? ओके सर, ओके सर। तो विल दैट हार्म अगर वो? हाँ देखिए, जो अभी जो केस डिस्कस किए, हाँ इन केस ऑफ लॉन्ग रन अगर वो एवरीडे इस तरीके से डिस्कनेक्टेड प्रैक्टिस करता है तो हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर एक अलग से हो जाता है, ठीक है? एक ब्रेन का थिंकिंग पैटर्न, ओके, एक क्रिएटिव वे आ जाता है हमारे ब्रेन का थिंकिंग पैटर्न में। अंडरस्टूड? ये बहुत ज्यादा हार्म तो पहले अभी नहीं करेगा, लेकिन वो अगर बीच बीच में अगर कोई ऐसा कर देता है, मतलब उसके लिए वो पहचानता है कि कंप्लीट करना चाहिए। मैक्सिमम लोग कंप्लीट करते हैं लेकिन मैं तो कंप्लीट नहीं करता हूं, तो ये अगर उसको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करेगा एंड वो सहने की बाद वो अगर ऐसे लिखेगा अनफिनिश्ड तो हार्म करेगा वो, क्योंकि उसको पता चल गया है कि ओरिजिनल ये नहीं है। अंडरस्टूड? सेकंड थिंग था कि आपने जो स्लैंट का बोला, अगर कोई मिक्स स्लैंट लिखता है तो क्या हमें स्लैंट चेंज कराना चाहिए किसी का? हाँ मैं बता देता हूँ। मिक्स्ड स्लैंट अगर है, मल्टी स्लैंट है, तो पहले हैंडराइटिंग का दूसरा वाला जो हिस्सा है वो भी ठीक करना चाहिए एंड लास्ट में स्लैंट को ठीक करना चाहिए। और अगर आपको देखना चाहिए कि उसके हैंडराइटिंग वो बहुत ज्यादा मूड फ्लैक्चुएशन बहुत ज्यादा हो रहा है कि किसी की बात नहीं सुन रहा है, दूसरे हैंडराइटिंग भी चेंज नहीं करना चाहते, तो स्लैंट को चेंज कर दीजिए। एंड मल्टी स्लैंट में एक सुविधा है, क्या है? हमें
स्लांट कैसा होना चाहिए हम अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अंडरस्टूड? मान लीजिए कोई लेफ्टवर्ड स्लांट कर रहा है तो हमें स्लांट तो कभी पहले नहीं कहा था चेंज कि करना है, स्लैंट चेंज नहीं कराना चाहिए। नहीं चढ़ना चाहिए। कोई भी स्लांट चेंज नहीं करना, लेकिन मल्टी स्लांट एक ऐसा स्लांट है जो चेंज करना चाहिए। जिसको जो स्लांट है वो स्टेबल करो, ठीक है? स्लांट चेंज करने के लिए नहीं एडवाइस कर रहा हूँ, लेकिन मल्टी स्लांट जो है नहीं, बट जैसे वो मान लीजिए उसका हाँ 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 तो सर वो बताइए। किधर लेके जाना चाहिए? मान लीजिए सी स्लैंट में भी है, स्ट्रेट भी है और एफ भी है, तो हमें किधर F लेके है, जाना चाहिए? मैं बता देता हूँ। हम्म, एक चीज आता है हमारे सब्जेक्ट में, एक टॉपिक दैट इज कॉल्ड रेसिस्टेंट टू थेरापी, ठीक है? रेसिस्टेंट टू थेरापी मतलब कौन सा चीज मेरे लिए अच्छा है। अगर मैं देखता हूं मैं बहुत बड़ा बड़ा करके लिख रहा हूं, हम्म, ठीक है? सो हम्म, दैट मीन्स आई एम एक्सट्रोवर्ट पर्सन, हम्म, आई एम एक्सट्रोवर्ट पर्सन। तो मुझे अगर उस एंड मेरा वर्ड स्पेस, दोनों वर्ड के बिटवीन जो स्पेस है बहुत कम है, सो मेरा एक्सट्रोवर्टिज्म और बढ़ जाएगा, हम्म, ठीक है? एंड इसके साथ अगर मल्टी स्लांट हो रहा है तो मूड फ्लैक्चुएशन तो बहुत ज्यादा होगा, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता है। हाँ, तो मान लीजिए उस टाइम में उसका अगर स्लांट सी स्लांट हो रहा है, ठीक है, इतना ज्यादा ऐसे झुक रहा है, तो उसका ये अपने आप को रोक नहीं पाएगा वो। इसीलिए उसको स्लांट को स्टेबल करने के लिए आप उसके हैंडराइटिंग को पहले, टोटल हैंडराइटिंग को पहले चेंज करना चाहिए, मतलब जहां जहां पे जरूरत है। अंडरस्टूड? जहां जहां पे जरूरत है, डिस्टर्ब हो रहा है, उसको चेंज करना चाहिए एंड वेट करना चाहिए 1-2 महीना कि ऑटोमेटिकली उसका स्लांट चेंज हो रहा है या नहीं, कोई एक फिक्स स्लांट हो रहा है या नहीं। अगर ऑटोमेटिकली नहीं होगा, दैट टाइम अंडर प्रॉपर गाइडेंस द स्लांट शुड बी चेंज, अंडर प्रॉपर गाइडेंस, नहीं तो स्लांट का बहुत साइड इफेक्ट आ सकता है। आपने बोला था। या थैंक यू। हाँ, अंडरस्टूड। यस, आरती मैम यू आर आस्किंग समथिंग, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, वो जी का पूछना था मुझे, जो जी आपने बनाया था एक नीचे से टेढ़ा मेढ़ा बहुत, हाँ, एक उसका पूछना, और एक जी जो आपने बनाया जैसे ऊपर से स्टार्ट करते हैं हम, जी जो लाइन बाहर आ रही है उसकी, उसका कुछ इफेक्ट आएगा, कुछ करेक्टर उसका क्या होगा? ऐसे हाँ, एक ये वाला, और ये जो ऊपर से राउंड है जी, उसकी लाइन बाहर आ रही है। बाहर आ रही है मतलब ऊपर से सर, ऊपर से जो हम ऐसे जी बना रहे हैं उसकी लाइन बाहर थी वैसे। ऐसे? इसकी नहीं सर, जी का जो राउंड है उसकी। अच्छा ऐसे? हाँ हाँ हाँ, तो इसका क्या इफेक्ट आएगा, ये जो मैं बाहर बता आ रही देता है? हूँ। दिस टाइप ऑफ जी इज नॉट रिकमेंडेड, ठीक है? इसमें क्या होता है, एक गिल्ट आ जाते हैं, गिल्ट आ जाता है, ठीक है? हमारे सेक्सुअल लाइफ में डिस्टरबेंस आते हैं, ठीक है? सेक्सुअल लाइफ में बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस आते हैं, गिल्टी फीलिंग, शेम फीलिंग, ये सब कुछ आ जाते हैं, एक फियर आ जाते हैं, ठीक है? एंड नेक्स्ट, ऐसे जो एक्स्ट्रा, ये जो एक्स्ट्रा स्टार्टिंग में एक स्ट्रोक हो रहा है आपका, तो ऑटोमेटिकली स्टार्टिंग का एक नेचर आ जाएगा, ठीक है? स्टार्टिंग का एक नेचर आ जाएगा, प्री थॉट वाला एक नेचर आ जाएगा। ये प्री मतलब थॉट, फ्यूचरिस्टिक टाइप का हो जाएगा बंदा। नॉट फ्यूचरिस्टिक टाइप, प्री थॉट, हमेशा हमेशा एक प्री थॉट आ जाते हैं, कोई भी काम करने से पहले एक प्री थॉट ऑटोमेटिकली जन्म लेता है। यस कुसुम मैम, यू आर आस्किंग समथिंग। यस सर। सर कंप्यूटर जी होता है एक, ऊपर से मात्रा सर्कल, देन नीचे से, राइट? सर कोई पर्टिकुलरली उसी जी को बनाता है देन? ऐसे? नो 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 सर, बीच में सर्कल, ऊपर से, और क्या बोलते हैं, ऊपर से भी एक उसकी मात्रा जैसी। Sir, theoretical G, I think she is speaking about. यस यस यस। ओ अच्छा अच्छा, ये कन्वेंशनल जी कहते हैं इसको, बुकिश जी, ठीक है? यस सर, बुकिश जी, बुकिश, कंप्यूटराइज और बुकिश। हाँ यस हाँ सर। हाँ, दिस इज नॉट गुड एट ऑल। ये बहुत ऊपर नहीं जा सकता, एक जगह पे आके रुक जाता है इसका सक्सेस रेट। अंडरस्टूड? एक जगह पे आके रुक जाता है एंड कुछ और प्रॉब्लम भी आ सकता है, जस्ट लाइक इसका कन्वेंशनल कहते हैं इसको, कन्वेंशनल, ठीक है? मतलब कभी भी एक रास्ते में उसको जाना पसंद है, ठीक है? लाइफ में कुछ इधर उधर करना उसको पसंद नहीं है। अंडरस्टूड? एक कन्वेंशनल वे उसको हमेशा पसंद है, जो कभी भी हमें बुकिश जिसको कह सकते हो,
हमेशा बुकिश चीज उसको अच्छा लगता है। अंडरस्टूड? पढ़ाई करना भी अच्छा लगता है। ओके सर। पर्टिकुलरली मतलब बहुत लॉन्ग टर्म में उसी को यूज करते हैं, उसके अलावा कोई दूसरा जी ही यूज नहीं करते हैं काइंड ऑफ। अच्छा, देखिए कुछ ऐसे काम में होना उसको सक्सेस मिल सकता है, जस्ट लाइक जो काम एकदम नॉर्मल काम है, जस्ट लाइक ए लाइब्रेरियन, ठीक है, पूरी जिंदगी भर वही करते करते जीवन गुजर जाएगा, ठीक है, इस तरह का जॉब में वो स्टेबल अच्छा हो सकता है, कुछ ऐसे जॉब में। अंडरस्टूड? ओके, थैंक यू सर। हाँ, यस सपना जी, यू आर आस्किंग समथिंग? यस सर। सर वो प्री थॉट वाला जी बताया, सपोज इफ दैट प्री थॉट का आर्क इज आल्सो देयर एंड द जी इज ओपन फ्रॉम सेंटर लाइक इन द Right. मिडल जोन, देन राइट, हाउ विल वी इंटरप्रेट इट? देखिए ऐसे, यस सर। ओके, सो ओपन आपका कैरेक्टर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है, एंड इट विल बी ए सेक्सुअली ओपन आपका कैरेक्टर आ जाएगा, एंड टोटल हैंडराइटिंग को देखना पड़ेगा, ओनली एक लेटर को देख के नहीं बताना चाहिए, लेकिन ओपन आपका कैरेक्टर एंड प्री थॉट दोनों एक साथ मिल जाएगा। अंडरस्टूड? ओके। एंड ये राइट साइड में हो रहा है, इस पर भी ध्यान देना चाहिए, ये राइट साइड तरफ आ रहा है। अंडरस्टूड? हाँ। सो सर ओवरऑल इफेक्ट? ओवरऑल इफेक्ट उसके सेक्सुअल लाइफ में पड़ेगा, सेक्सुअल लाइफ विल नॉट बी वेरी गुड एट ऑल, dissatisfaction automatically will come up. Understood? Yes sir. Yes Aarti ma'am, asking something? सर एक क्वेश्चन है मेरा, जैसे कई आते हैं क्लाइंट्स, वो कहते हैं ज्यादातर जेंट्स या जो टीनेजर बॉयज हैं 21 से 25 की एज के, हाँ, वो कईयों का क्वेश्चन होता है, वो मतलब अपने से बड़ी एज की लेडीज के लिए अट्रैक्टेड रहते हैं, तो वो क्या इसी जी से पता लगेगा या कुछ और? नॉट नेसेसरी नॉट नेसेसरी, और भी कई सारे सिम्टम हो सकता है। ओके, ठीक है सर। Yes. So understood all? Any question more? ठीक है, अच्छा, तो लास्ट हम लोग जो बात कर रहे थे कि 7 नंबर का पॉइंट था, दैट इज कीप फेथ ऑन योरसेल्फ, कीप फेथ ऑन योरसेल्फ। हमेशा आपके हैंडराइटिंग में लेटर टी के बार को थोड़ा ऊपर की तरफ कटना चाहिए। लेटर आई के जो डॉट होता है, ये डॉट जितना करीब हो सके उतना करीब बहुत इजी वे में देना चाहिए। इट्स नॉट लाइक दैट कि ऐसे दे दिया या ऐसे या इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे लेफ्ट राइट या बहुत ज्यादा ऊपर दे दिया, ठीक है, तो अनरियलिस्टिक ड्रीम आ जाएगा, दैट इज नॉट गुड एट ऑल, कंसंट्रेशन ब्रेक हो जाएगा हम लोगों का। तो हमारे जो रास्ता है उस कंसंट्रेटेड वे में उस रास्ते को पार करना चाहिए हमेशा। इज इट क्लियर? अच्छा, लास्ट नंबर 8 जो ऑप्शन है, दैट इज ऑलवेज एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ाना चाहिए हम लोगों को। सक्सेस मिलने का ये मेन फॉर्मूला हमारा एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारा वर्ल्ड इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एंड यू कैन बिलीव कि हम लोग बहुत साइलेंटली एक बहुत मेजर डिप्रेशन में जाने वाले हैं, ठीक है, विद इन 5 to 10 years ये होने वाला है, क्योंकि हम लोगों का ये 4th जनरेशन का जो ये पहले आप देख लीजिए किस तरीके से ये सब चेंज होता है ना, जैसे ये क्या कहते हैं उसको, सब चेंज होता था। पहले हम कैमरा खरीदते थे, अभी हम मोबाइल ही काफी है, इजंट इट? HMT घड़ी था, वो कंपनी उठ गया। पहले कैसेट था जो रिकॉर्डिंग में बजाते थे, चेंज हो गया। तो इस तरीके से चेंज होता रहता है। जैसे कोडक कंपनी जो सबसे बड़ा कंपनी था एक टाइम में बहुत बड़ा कंपनी, बहुत लोग उसमें काम करता था, तो टोटल कंपनी हैज बिकम बैंकरप्सी, इजंट इट? तो इस चेंज को हम अपना नहीं सकते हैं तो बहुत प्रॉब्लम आ जाता है। अंडरस्टूड? तो चेंज को अपने हैंडराइटिंग में ये जो राउंड लेटर होता है ना, जिसको जो राउंड है, लेटर AOD GBPQ,
इस जगह पे जितना अच्छी तरीके से राउंड बना सकते हो, स्पीड हैंडराइटिंग प्लस राउंड, स्पीड हैंडराइटिंग प्लस राउंड, तो जितना ये कर्व फॉर्मेशन अच्छी तरीके से आएगा, आपके माइंड में भी उतना ही सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ता जाएगा। अंडरस्टूड? एंड कोई भी बैड हार्मोन का सिक्रेशन कम होता जाएगा। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? एंड ये तो मैंने कहा है। अच्छा, नेक्स्ट जो मैंने कह दिया कि ये जो सिस्टम मैंने कहा है, ये तो मैंने ओवरऑल एक कह दिया कि आप सबको ये प्रैक्टिस करना है कि, लेकिन हमें एक चीज और देखना है, हमारा कुछ बैड हैबिट होता है, तो 8 बैड हैबिट के बारे में भी मैं कहूंगा, ये 8 चीज को अपनी जिंदगी से दूर रखने के लिए। फर्स्ट इज ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग को बदलना है एक्शन में, अपने कामों में बदलना है, कन्वर्ट करना है। अंडरस्टूड? ओवर थिंकिंग को अपने कामों में कन्वर्ट करना है। नंबर 2, जब हम लोग टीवी देखते हैं, तो टीवी देखने वाला जो काम मैक्सिमम फीमेल जेंडर में ज्यादा दिखाई देते हैं, तो वो चेंज करके एक्सरसाइज में लाना चाहिए। अंडरस्टूड? नंबर 3, सोशल मीडिया आफ्टर 10 o'clock रात को, ठीक है, ये टोटली कैंसिल करके स्लीप में कन्वर्ट करना चाहिए, जैसे भी हो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट नंबर 4, फास्ट फूड। इस प्रेजेंट जनरेशन में सबसे ज्यादा यूज करते हैं। फास्ट फूड कैंसिल करके होममेड फूड खाना चाहिए। नेक्स्ट, जो हमारे सामने इम्पेशेंटनेस दिखाते हैं, इम्पेशेंट लोग रहते हैं, रेस्टलेसनेस दिखाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी में जो आपके साथ बात करते हैं, जो इन सब जगह से थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। मेक समवन योर मतलब क्या है, डोंट मेक फ्रेंड्स लाइक दैट। मेक समवन, एक मेंटर बनाइए, किसी को एक मेंटर बना के फॉलो करना कोशिश कीजिए। एंड ऑब्वियसली अगर आप देखोगे शॉर्ट टर्म में वो मेंटर काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो चेंज कर दो, लेकिन बिलीव सिस्टम आना चाहिए, किसी को बिलीव जरूर करना चाहिए। अंडरस्टूड? बिलीव नहीं होगा तो हमारी जिंदगी नहीं बढ़ेगा। ट्रस्ट एंड बिलीव। नेक्स्ट नंबर 6 इज कंप्लेन। हम लोग कंप्लेन करते हैं बहुत ज्यादा, कंप्लेन को ग्रेटिट्यूड में बदलना चाहिए। ग्रेटिट्यूड, बहुत अच्छी तरीके से ग्रेटिट्यूड में बदलना है कंप्लेन को, ठीक है। अच्छा, एंड दूसरा नंबर 7 इज ब्लेम करते हैं हम लोग, ब्लेम करते हैं, तो ब्लेम करते तो है लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, तो ब्लेम के बदले हमें रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए। हम, अगर मैं सोचता हूँ कि ये उसका काम था, तो ये तो आपका तो नहीं है ना, तो आपको ब्लेम करने का कोई अधिकार भी नहीं है। अंडरस्टूड? तो अगर आपका काम है तो आप कर दो, या उसका काम आप करके दो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। यू शुड नॉट ब्लेम, वी शुड नॉट ब्लेम। अंडरस्टूड? एंड लास्ट इज मेन पॉइंट, दैट इज रिवेंज। रिवेंज ना लेके फॉरगिव करना चाहिए, ठीक है। रिवेंज को फॉरगिव में बदलना चाहिए जितना ज्यादा हो सके। अंडरस्टूड? क्योंकि रिवेंज का इफेक्ट आपको कुछ देर अच्छा लगेगा। किसी ने मुझे बुरा कहा है, मैंने भी बुरा कह दिया, मुझे कुछ टाइम अच्छा लगेगा, उसके बाद अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। अच्छा, तो अभी हैंडराइटिंग का कुछ टिप्स भी मैं दे देता हूं सबको। एवरी डे, देखिए मैं यहाँ पे दे देता हूं। अच्छा, लेफ्ट मार्जिन जैसा मैंने कहा 1 इंच मेंटेन कीजिए एंड स्ट्रेट मेंटेन कीजिए, एंड हैंडराइटिंग का स्पीड बढ़ाइए, एंड एवरी डे हाफ पेज लिखने की आदत डालिए एवरी डे, एंड क्लियरली लेजिबिलिटी, clarity and legibility must be there in that total handwriting. Is it clear? And एक थेरापी की मैं बात कर रहा हूँ, ये थेरापी एवरी डे मिनिमम 16 लाइन करके ये लिखिए, एवरी डे मिनिमम 16 लाइन, इस तरीके से अच्छी तरीके से ई स्पीड में लिखना चाहिए, ELYF। मैं कंप्यूटर में लिख रहा हूं, अच्छा नहीं हो रहा है, इस तरीके से लिखना चाहिए, ELYF। अंडरस्टूड? लेटर F जैसे मैंने दिखाया ऐसे ही लिखना चाहिए। इज इट क्लियर?
So it is all are connected or All are connected. ELYF? All are connected. Okay. ELYF. ठीक है? After that little gap? No, 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 no gap should be there. Okay. ये कंटिन्यू करके जाना है. ये हम लोगों का बॉडी बैलेंस, पहली तो बॉडी बैलेंस ठीक करता है, हमारे सोशल लाइफ को ठीक करता है, हमारे ब्रेन में इंटेलिजेंसी पावर एंड क्रिएटिव आइडिया एंड प्लानिंग भर देता है बहुत ज्यादा, एंड वो एग्जीक्यूट करने में भी हेल्प करता है. ठीक है? तो अल्टीमेटली इट विल टोटल फुल पैकेज फॉर द सक्सेस. Yes, sir. सर सारे जोन बैलेंस कर दिए इसमें. राइट, जोन बैलेंस शुड बी देयर. अंडरस्टूड ऑल? Yes, sir. Sir, why only 16 lines? 16 लाइन, एक्चुअली 16 लाइन का कोई अलग से नहीं है, मिनिमम हाफ पेज रखना चाहिए. तो एक पेज में मिनिमम 30 लाइन लिखना ही चाहिए. ठीक है? तो 15 to 16 लाइन मस्ट बी देयर, हाफ पेज. Thank you, sir. Any more question, please? I hope you got little information today. So much of sir. Very nice, very nice. Yes, session, गौतम sir. सर बताइए. जैसा आपने हाँ प्लीज. जैसा आपने Yes, sir. बोला ना कि अभी नेक्स्ट 10 इयर्स में हम बहुत डिप्रेशन आने वाला है, ज्यादा आने वाला है, तो क्या ये ग्राफोलॉजी भी इंडिकेट कर रहा है क्या? लोगों की राइटिंग वगैरह से जैसा दिख रहा है क्या? राइटिंग में एक्चुअली क्या होता है, मैं जब भी कोई भी स्कूल में जाता हूँ, कोई भी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल कहो या प्राइवेट स्कूल, मैक्सिमम बच्चों के हैंडराइटिंग में ये दिख रहा है बहुत डेंजरसली, इट्स ट्रबल, एंड ये मैक्सिमम प्रॉब्लम आता है पेरेंट्स रिलेटेड. ठीक है? फैमिली प्रॉब्लम रिलेटेड, अपने लाइफ पार्टनर रिलेटेड, रिलेशनशिप इश्यू तो बहुत ज्यादा. तो एक नंबर फैमिली प्रॉब्लम, दूसरा रिलेशनशिप इशू एंड जॉब रिलेटेड ऑल्सो. ठीक है? तो ये सब मिक्स्ड हो रहा है ना, तो ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला. दिस इज नॉट गुड एट ऑल. तो मिक्स लैंड डेवलप हो रहा है क्या ज्यादा, या फिर क्या? मिक्स लैंड इज वेरी कॉमन. लोअर जोन बहुत ज्यादा अननेसेसरी बड़ा हो रहा है. बड़ा हो रहा है. ठीक है? लोअर जोन बड़ा हो रहा है, एंड किसी किसी को बहुत ज्यादा नैरो वर्ड स्पेस हो रहा है, बहुत बड़ा वर्ड स्पेस हो रहा है, एंड लेटर एच एन एम लेटर में गैप, लेग स्प्रेड हो रहा है मैक्सिमम स्कूल में, मैक्सिमम स्कूल के बच्चों में. ठीक है? एंड अननेसेसरी इंक फ्लो हो रहा है. दैट दिस आर नॉट गुड. सो बॉडी का जो फ्लूइड नेचर होता है, सेक्सुअल फ्लूइड है, ये सब बाहर निकल जाता है मैक्सिमम बच्चों के आज. दिस आर नॉट गुड एट ऑल. ओके, थैंक यू. यस हेमा मैम बताइए. So as in depression, what you're saying 10 साल बाद is mentally जो disorder होगा, but it's not economy related or anything like that. रिलेटेड तो ऑब्वियसली. How, sir? That is what I wanted to ask. यस ऑब्वियसली. आप देखिए इकोनॉमी किसके ऊपर होता है. हमारे पास आईटी सेक्टर है, तो बहुत लोगों का इकोनॉमी अच्छा हो गया आईटी सेक्टर डेवलप होने के बाद. लेकिन पहले जो फसल इकोनॉमी होता है, हम लोगों का फसल जो हम खाते हैं, ठीक है, उसका क्या वैल्यू है वो देखिए. पहले क्या था, आज क्या है, बाकी क्या होने वाला है. बिकॉज जो फसल पैदा होता है, जो मिट्टी होता है, मिट्टी का कॉन्स्टेंटली डिवैल्यूएशन हो रहा है. ये तो हम बार बार यूज कर रहे हैं, बार बार फर्टिलाइजर दे के यूज करते रहते हैं, है ना. तो कितना देर यूज करेंगे. लास्ट 50 ईयर से यूज ऐसे ही फर्टिलाइजर यूज करते रहते हैं. लास्ट 50 ईयर्स हो गए. ठीक है? एंड ये अभी केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं, है ना. दिस आर नॉट गुड. ये और सपोज मैक्सिमम 20, 30, 50 ऐसा यूज कर पाएंगे. उसके बाद क्या होगा. फर्टाइल सॉइल एंड जो वाटर अवेलेबल है, दोनों बहुत शॉर्ट होता जा रहा है, कॉन्स्टेंटली रिड्यूसिंग. Right, sir. Okay, sir. Thank you. Now got it. Yes. So thank you all. Thank you, sir. Thank you. Next Sunday मिलेंगे. Thank you so much. Thank you. you. Yes, sir. Sure. Good night. Bye. Good night, Ranjit sir. Thank you. Good night. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Good night.